गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज देखिए हम नया चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10th क्लास का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम ये स्टार्ट करते हैं। और इसमें 19 क्वेश्चन है लगभग। चलिए शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसका अच्छा खासा वेटेज है। जो भी नेशनल एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम है ठीक है, आपका जो भी नेशनल लेवल चाहे जामिया BHU ABU सब में काम आने वाला बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्वालिटी बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। आपको बताना फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल चेंज है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ये भी फिजिकल चेंज है। कंबक्शन ऑफ LPG, ठीक है, अगर आप कंबक्शन कराते हैं LPG गैस का तो ये केमिकल चेंज नहीं है। वो कह रहे हैं फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो ये केमिकल चेंज है, डी इज़ करेक्ट। बाकी 3 फिजिकल चेंज थे, वो कह रहे हैं नॉट अ फिजिकल चेंज। तो कंबक्शन ऑफ LPG गैस इज़ अ केमिकल चेंज, तो इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, डी इज़ करेक्ट। एंड सेकंड पे आते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन आर इन्वॉल्व, एमोनिया प्लस ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ये किस टाइप का, तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं है, ना ये न्यूट्रलाइजेशन है। तो फर्स्ट और फोर्थ ए इज़ करेक्ट। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स क्यों है, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है नाइट्रोजन और दूसरी तरफ जो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए नाइट्रोजन का इसमें ऑक्सीडेशन हो गया और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स भी है। डिस्प्लेस भी कर रहा है इसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। करेक्ट बताना आपको। आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी ठीक है। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये 3 ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट हो गया आपका सही, फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है, सॉरी इस हिसाब से वाटर वही फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्या हो गया, सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट किस में रिलीज हो रही है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, बिल्कुल सही। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी ठीक है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये गलत। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो फर्स्ट सेकंड सही है, ए इज करेक्ट। ये दोनों में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 5 में क्या कहा जा रहा है, 3 बीकर्स लेबल्ड ए, ठीक है, 3 बीकर्स हैं, उनको लेबल कर दिया गया ABC, containing 25 ml of water were taken, a small amount of NaOH and anhydrous copper sulfate NaCl were added to the beaker ABC respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution containing beaker A and B, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls. Which one of the following statement is are correct? सही स्टेटमेंट आपको बताना। अब क्वेश्चन समझ लीजिए आप हिंदी में। आपको 3 बीकर दिए गए ABC, उसमें 25 ml आपने तीनों बीकर्स में पानी लिया। 3 बीकर आपने ले लिए, तीनों में 25-25 ml आपने पानी ले लिया। अब एक में आपने क्या डाला, NaOH, ए में आपने NaOH डाल दिया, बी में आपने कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस और तीसरे में आपने नमक डाल दिया। इन दोनों में टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसमें घट रहा है। तो आपको सही स्टेटमेंट बताना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब बीकर जो आपका ए है, ए और बी बीकर है, वो उसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, बिल्कुल सही बात। ए और बी में एंडोथर्मिक, ये गलत है सेकेंड। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक, बिल्कुल गलत। इन बीकर सी एंडोथर्मिक, ये ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, सी इज करेक्ट। ए और बी बीकर में टेम्परेचर राइज करा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और सी में क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तभी बीकर का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है 6 में, देखिए। और डाइल्यूट फेरस सल्फेट, डाइल्यूट फेरस सल्फेट में आयरन सल्फेट solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution, मतलब potassium permanganate solution. The light purple color of the solution fade and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? उन्होंने कहा कि आपने एक तो हमने आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया, वो फेरस सल्फेट, सॉरी डाइल्यूट फेरस सल्फेट दिया और आपने हल्के हल्के उसको दूसरे बीकर में जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड रखा हुआ था उसमें आपने डाला, तो जो लाइट पर्पल कलर था वो फेड हो गया और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गायब हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि जो KMnO4 एसिडिफाइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। ये बात बिल्कुल सही है कि KMnO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज आयरन सल्फेट।
तो जब ये सीक है तो इसी के बारे में बात करते हैं, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। 7 पा जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। हाँ देखिए, तो इसमें आपका Na2SO4 प्लस, ये बात तो डिस्प्लेसमेंट है, Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट प्लस NaCl, ये बैरियम, ये वाइट PPT बनता है, ये सही है। सेकेंड देखिए, ना तो फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट है ना थर्ड है, बस सेकेंड है और ना ही फोर्थ है, तो सेकेंड ओनली, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ, कह रहे हैं एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को लंबे समय के लिए सनलाइट में रख देते हैं तो उसका कलर ग्रे हो जाता है, क्यों? ऐसा क्या होता है? तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है, याद रखिएगा, AgCl2, उसको जब सनलाइट में रखा तो ये Ag बनाता है प्लस Cl2, क्लोरीन गैस। तो सिल्वर का AgCl2 का डिकम्पोजिशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फर्स्ट ठीक है, सब्लिमेशन नहीं होता है, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ना ऑक्सीडेशन होता। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट ओनली, ए इज़ करेक्ट। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम साइंस का चल रहा है ये सीरीज़, और केमिस्ट्री का चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा देखिए, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by liberation of heat. The process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called lime water. Which among the following is true about slaking of lime and the solution formed? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिया गया, आपने उसे वो पानी में ऐड किया, विग्रसली उसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है और बहुत हीट निकलती है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, फिर आपने उसे फिर पानी में डाल दिया तो लाइम वाटर, ठीक है, इट्स सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाएगा। तो इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट लाइम अबाउट द स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म, जो सॉल्यूशन बना और स्लेकिंग ऑफ लाइम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, रॉन्ग। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये सही है। और जब ये एक्सोथर्मिक होगा और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है तो ये एक बेस है, तो pH 7 से ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, ये सही है। सेकेंड और थर्ड सही है, बी इज करेक्ट। ये भी गलत है, फोर्थ वाला, बी इज़ द मोस्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बैरियम क्लोराइड और रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? बैरियम क्लोराइड देखिए रिएक्ट कर रहा है, BaCl2 ने किसके साथ रिएक्ट किया? तो BaCl2 ने रिएक्ट किया किसके साथ? एमोनियम सल्फेट के साथ। एमोनियम सल्फेट, एमोनियम का चार्ज +1 होता है, इसका 2 होता है, तो इस पर ट्वाइस लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा फिर? बैरियम सल्फेट बन जाएगा और एमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें एक प्रेसिपिटेट भी बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट सारे प्रेसिपिटेशन होते हैं। सेकेंड एंड फोर्थ इज राइट, डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर का ब्रेकडाउन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता था। मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो देखिए इसमें आपको मैं दिखा दूँ, H2 + O2 क्या बनाएगा? H2O। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे आप। और सॉरी डिकम्पोजिशन हो रहा, सॉरी, H2O टूटेगा किसमें? H2 + O2 में। डिकम्पोजिशन है, हीट सप्लाई करेंगे आप। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 हैं आपके, देखिए यहाँ 1 है, 2 लगा दिए आपने, ठीक है, तो आपको 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो आप हाइड्रोजन के मोल्स देखेंगे 2 हैं और ऑक्सीजन के मोल्स कितने? 1, तो रेशियो क्या होगा? 2:1। तो द राइट आंसर इज बी। कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा नहीं, ये भी नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवापोरेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एक तो आपका ये हो जाएगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये तो हाँ, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस सेकेंड एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर नहीं, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एक ही हो जाएगा और एक हो जाएगा इवापोरेशन ऑफ वाटर। सेकेंड एंड फोर्थ, डी इज करेक्ट।
कंडेंसेशन थर्ड फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट होगा नहीं, फर्स्ट नहीं होगा तो ये कट गया, और सेकंड ओनली हो नहीं सकता, सेकंड ओनली सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये तो डी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट a yellow PPT of lead iodide is formed. While performing this activity lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे, एक तो आप करा रहे हैं KI के बीच में, KI प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब उन्होंने कहा तो येलो PPT किसका बन जाएगा, लेड आयोडाइड का बनेगा। इनका ये कहना है कि लेड नाइट्रेट अगर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट की जगह लेंगे लेड एसीटेट, ये इसका रिप्लेसमेंट है, इसकी जगह ये ले लेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? लंबे समय के लिए ऑयल का सैंपल स्टोर करने के लिए हम क्या लेते हैं, तो इसमें इनर्ट गैस लेंगे, तो हीलियम और नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आप ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, क्या क्या लेंगे आप, पोटेशियम क्लोराइड को आपने गर्म करा दिया, पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो गई, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये एक तरीके का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक इन नेचर है, हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी, ए इज करेक्ट। एंडोथर्मिक है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ए इज़ द राइट आंसर। ये दिस इज अ पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 16, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? कौन सी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा? स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, रॉन्ग। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, इट इज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कीपिंग इन पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, आपने खुले में रख दिया पेट्रोल उड़ जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, in which of the following chemical reaction the abbreviation represent the correct status of the reactant product involved at reaction temperature? आपको सही फिजिकल स्टेट बतानी है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सही तरीके से दिखा रहा होगा, एब्रीविएशन सही। तो देखिए हाइड्रोजन लिक्विड कभी हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन लिक्विड, ये भी रॉन्ग है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन लिक्विड, ये भी रॉन्ग है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस वाटर लिक्विड, सी इज़ द राइट आंसर, सही फिजिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिजिकल स्टेट पे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताना आपको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ए प्लस बी से मिलके प्रोडक्ट सी बनता है। चलिए देखिए कौन सा कर रहा है ऐसा, तो ऐसा देखिए बी में हो रहा है और आपका थर्ड में हो रहा है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट है दोनों में, तो सेकेंड और थर्ड, डी इज करेक्ट। तो दिस इज अ NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन के NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।